आज का टॉपिक है हमारा बुक बेसिकली जो बहुत मशहूर हुई है 48 लॉज ऑफ पावर। हर बंदा पढ़ रहा है हसन भाई, अच्छा, हर बंदा पढ़ रहा है इसको। इज इट और न्यू बुक? नहीं, न्यू नहीं है, पुरानी है, बट अच्छा, यह है कि आजकल पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है, ठीक है। Okay. और दूसरी चीज़ की मज़े की चीज़ ये है कि इट्स एक्चुअली अबाउट मैनिपुलेशन, काइंड लाइक बॉर्डर लाइन मैनिपुलेशन, और ह्यूमन साइकोलॉजी पे ये बुक है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन ने ये लिखी है और इट्स अबाउट कि मतलब हिस्टोरिक इवेंट्स को लेके जितनी भी इनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स वगैरह सब कुछ है ना, तो ये उनके ऊपर बेस करती है। और 48 लॉज उसने बताए हैं कि जिनके थ्रू आप पावर ले सकते हो या अटेन कर सकते हो या आप डिफेंड कर सकते हो अपनी पावर। ओके, और ये चीज़ तो मैं आपको लॉज डिफरेंट बारी बारी बताता रहूँगा, ठीक है। आपने अपना पर्सपेक्टिव बताना, व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस, ठीक है। इज दिस ये लॉ बोगस है या तो इट्स एक्चुअली यूज़फुल, और अगर यूज़फुल है तो हम लोग उसको किस तरह किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर बिजनेस या कहीं पे भी। सही है। आई फील ओवरवेल्म्ड। Now, the first law is never outshine the master. Always make those above you feel comfortably superior. Make your master appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. आई थिंक दिस मेक सेंस और ये हमारी सोसाइटी में तो दिस इज़ समथिंग कि जो काफ़ी लोगों को सीखना चाहिए। हमारे यहाँ हर बंदा अक्ले कुल है, हर बंदे को लगता है उसे सब कुछ आता है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी एक्सपर्ट के सामने बैठे हैं और अगर हम उसको डाउन प्ले करेंगे, अगर हम उसे बार बार ये बताएंगे कि नहीं आपको नहीं आता, तो हम शायद अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे कि ये लोगों को लगेगा कि नहीं इसको ज़्यादा आता है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड मूव, ठीक है। जो कोई एक्सपर्ट रजिस्टर हो चुका है, जो कोई एक्सपर्ट किसी चीज़ का है, उसको टाइम लगा है, वो किसी वजह से लोग उसको एक्सपर्ट मान रहे हैं, आप भी उसको किसी वजह से एक्सपर्ट मान रहे हैं। और अगर आप पहले दिन से इस अप्रोच से जा रहे हैं कि यार इसको अगर मैं नीचा दिखा दूंगा तो लोग मुझे इसके ऊपर समझेंगे, लोग आपको स्टूपिड समझेंगे, जाहिल समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे और बहुत ही इनसिक्योर पीस ऑफ शिट समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड मूव टू डू। आप किसी के पास जब जा रहे हैं और आपको पता है कि उसको आपसे बेहतर पता है, तो दैट गाय डिजर्व्स रिस्पेक्ट। जितना आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, जितना आप उसको ये फील कराएंगे, और ये आपको उसको फील नहीं कराना, दिस शुड कम नेचुरली, कि आप अगले बंदे को बताएंगे यस मैं आपके सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा आता है। तो यू हैव मोर चांसेस कि वो आपको डिफरेंट तरीके से सपोर्ट करेगा और आपको साथ अपने आगे लेके चलेगा, क्योंकि लाइफ में आपको किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ही आगे जाना होता है। आप अकेले मतलब पहाड़ नहीं चढ़ सकते। बेसिकली दिस लॉ इसका मतलब मेन पर्सपेक्टिव ये है कि बेसिकली आप जिसके लिए काम कर रहे हो, जो आपका मास्टर है, ठीक है, उसको आपने आउटशाइन इन अ सेंस इसलिए नहीं करना है। इसके अंदर एक बहुत ही लाइक एक स्टोरी है, उसमें होता यह है कि क्रक्स उसका ये है कि एक वज़ीर होता है बादशाह का, और वो बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है, जिसके अंदर होता ही है कि दूर दूर से बड़े अमीर लोग आते हैं, और वो इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है, होती तो बादशाह के लिए, इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है कि बादशाह को ना डर लगने लग जाता है कि ये सारी पॉपुलैरिटी मेरे से छीन ना ले। तो वो 2 से 3 दिन बाद वो किसी वजह से उसको मतलब फांसी दिलवा देता है या कत्ल करवा देता है। उसको लग रहा होता है ना कंपटीशन लग गया ना, अब तो आउटशाइन कर दिया। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इट इज़ यूजफुल या फिर बोगस है? नहीं, it's definitely useful. It's definitely useful. You should never go out and beyond until it's your time. अपनी जगह, अपनी आप समझ ले, फॉर दैट मैटर उस टाइम पे जो औकात है उस हिसाब से आपको प्ले करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। सही है। द नेक्स्ट लॉ इज नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। आप हंस क्यों रहे हैं? ये गलत बात है। या आपके दोस्त देख रहे हैं शायद। आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल। सेकेंड पार्ट पे आई वोंट से इट्स बोगस, बट आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर मी, और फॉर दैट मैटर इवन इट्स लॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन, क्योंकि टू डिफाइन, सेकंड पार्ट फर्स्ट करते हैं कि अगर डिफाइन ये करना है कि एनिमी कोई था और आप उसको सेकंड चांस दे रहे हैं, नाउ यू नो एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज व्हाट देयर इम्प्लाइंग कि आपको पता हो चुका होता है कि अगला बंदा किधर खड़ा है किधर नहीं खड़ा। इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि मतलब
वही कह रहा है कि अपने दोस्तों से ना मतलब बी वेरी ऑफ योर फ्रेंड्स, कि जो आपके दोस्त हो ना आपको बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, तो दे कैन लाइक आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं. एनिमी ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसके साथ कोई बिजनेस करना चाहो ना तो दे हैव सो मच टू प्रूव, ठीक है, कि वो सारी ज़िंदगी अपनी प्रूव करने में बता देते हैं, दिखा देते हैं. हाँ, कि बट they are- दैट डिपेंड्स ना, दैट आपका डिपेंड्स कि वो एनिमी defense- उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे वो आपको प्रूफ करना चाह रहा है कि यार आई एम नॉट योर एनिमी. हाँ मे बी द एनिमी इज स्टिल इज योर एनिमी. हाँ. तो वो तो फिर आप उसको फिर अपने घर में दावत दे रहे ना कि भाई आओ आके मुझे फिर मेरे सर पे कुल्हाड़ा मारो, मुझे डसो, जो मेरे ऊपर नुकसान करना कर लो. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ट्रिकी है. हाँ. Until unless you are sure कि यार once someone was an enemy, now that person is changed and they want another chance to prove it and make it right, so they'll do everything in your favor to make it right, ठीक है, the way you want it. So you have that power, you have that control. लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है. लोग तो जान नहीं छोड़ते यार, जो आपके एकदम एनिमी बन जाए वो तो मतलब मरते दम तक आपकी जान नहीं छोड़ते. जहाँ तक रहेगी दूसरी बात, नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स. अनफॉर्चुनेटली आई वुड से यस, दैट इज द केस एंड it's very unfortunate. It's very unfortunate. And again, it doesn't mean कि if you're not trusting your friend तो it's not your friend. He or she can still be your friend. But आपको वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ना एक क्या कहते हैं, हाँ, बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है. आप जब किसी के सामने बहुत खुल के बाहर आ जाते हैं ना, तो आप डेफिनेटली यू आर गिविंग योर पावर, योर इंटायर रिमोट कंट्रोल इन देयर हैंड्स कि भाई मैंने अपनी सारी वल्नरेबिलिटी तुम्हें बता दी है, अब जिस दिन तुम्हारा दिल आए तो मुझे बेहतरीन प्ले कर सकते हो. क्योंकि ट्रस्टिंग अ फ्रेंड विद एवरीथिंग कैन मेक दैट फ्रेंड इनटू अ ग्रेट एनिमी. कि वो तो फिर आपके चीथड़े उड़ा देगा ना, वो आपको वहाँ पे हर्ट करेगा जो आपको आपकी सोच होगी. दैट हैज़ हैपन टू मी. और ये मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए ये तो रूल 100% यूजफुल है. लेकिन या सो ट्रस्टिंग एन एनिमी अगेन इज़ अ डिफिकल्ट जॉब until unless yes it's proven that the enemy is a different person now and they want a chance or everything. And trusting your friends, एक certain trust तो करना ही पड़ता है, because at the end of the day आपने ये बात कह दी कि you are friends, but totally open हो जाना किसी के सामने जिससे शायद कोई फ़ायदा ना हो, सिर्फ आपका दिल हल्का हो रहा होता है, तो दिल हल्का किसी थेरेपिस्ट के पास जाके कर लें, शीशे के सामने कर लें, किसी किताब पे कर लें, जिम में कर लें, किसी के सामने ना करें, क्योंकि कौन सा फ्रेंड का एनिमी बन जाए यू नेवर नो. Interesting. Third law is conceal your intentions. Keep people off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions. If they have no clue what you're up to, they cannot prepare for a defense. That's very manipulative. That is. इसलिए तो बात कर रहे हैं. That is very manipulative. ये चीज़ लोग आजकल पढ़ रहे हैं, सही है. मैंने 2022 में ये चीज़ पढ़ ली थी पूरी, सही है. बट यह है कि मैंने इसको अप्लाई वगैरह भी किया और आई रियलाइज़ कि मतलब इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और मतलब क्या चीज़ क्या सारा कुछ. बट मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आया हूँ इस एपिसोड में. क्यों? क्योंकि आई थिंक सम ऑफ दीज लॉज आर रियली डेंजरस. सही है. और इफ़ यू डोंट नो हाउ दीज वर्क, तो आप उसके अपने डिफेंस नहीं कर सकते. अभी तक तो आपने खैर 2-4 ही लॉ बोले. इसमें ये जो ये वाला है ना स्पेसिफिकली, देखिए, दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटिव मूव एंड नॉट एवरीवन कैन पुल दिस ऑफ. ठीक है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of effort and a lot of clever smart thinking, ठीक है, to execute this, ठीक है, without people knowing, right? Point ये है, which situation are you in? ये करके आपको मिल क्या रहा है, ठीक है. अगर ये करके आपको कोई पर्सनल गेन मिल रहा है और कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा उससे, तो फाइन, यू कैन डू इट. बट मोस्टली इन आवर सोसाइटी दिस हैज़ बीन डन, या ये अभी भी होता है, फॉर एब्सोल्यूट नथिंग. सिर्फ मतलब लोग आदतन ये करते हैं, ठीक है, कि किसी को दिखाओ कुछ, करो कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ. एंड आई थिंक दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें से एंड में आपके लिए कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ अगला बंदे का नुकसान हो रहा है. और आप शायद कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अगले बंदे को नुकसान करना चाहते हैं, कि आप उसको दिखा कुछ रहे हैं, आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि यार मैं तो तुम्हें अपनी सारी इंटेंशन बता रहा हूँ, बट असल में आपको पता है कि आप उसको भेज रहे हैं कहीं और ही, बट आप खुद किसी और पाथ पे हैं. आई थिंक दिस इज वेरी मैनिपुलेटिव. दिस हैपन्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पावर. ओके, बेसिकली इसके अंदर एक बड़ी फेमस स्टोरी है, और वो ये है कि एक शहज़ादा होता है, उसको एक शहज़ादी बहुत पसंद होती है, और वो उसके लिए ना बहुत कुछ ट्राई करता है, लेकिन वो उसको मतलब कह लो उसको घास नहीं डालती.
अब इन दी एंड होता ही है कि वो थक हार के ना एक औरत के पास जाता है, मतलब वो पुराने ज़माने में होता था ना कि मतलब सारे रॉयल्स अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भेजते थे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो एटिकेट सीखती थी और सारा कुछ। तो उनकी जो बेसिकली जो होती है ना मेन जो हेड होती है उनके पास गया, ठीक है, और जाके उसको सारे अपने दुखड़े सुनाए। तो वो इतना हंसी उसकी बात पे, हंसते हंसते एकदम से ना वो तंग आ गई, और तंग आने के बाद उसने बोला कि अच्छा मैं जो तुम्हें बताती हूँ ना तुमने वो करना है, सही है, और जैसे जैसे कहूँगी वैसे वो करना है। उसने बोला कि सबसे पहले तो कंसील योर इंटेंशंस, जो तुम्हारी मेन इंटेंशंस है ना वो तुमने इसको बतानी नहीं है, और लाइक उसको ना रैंडम इवेंट्स पे जाके मिलते रहो, किसी इवेंट पे वो तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही हो वहाँ पे ना जाओ, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही वहाँ पे मिल जाओ उससे। करते करते ना मतलब वो इंटेंशंस लाइक अपनी कंसील करने की वजह से ना वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और मिस्टीरियस हो जाता है, वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो उसका पूछने लग जाती है वो लड़की, ठीक है। और होता ही है कि इन दी एंड वो एक जगह पे बैठे होते हैं, उसको मौका मिलता है, ठीक है, देयर लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, और वो अपनी सारी बातें खोल देता है उसको कि भाई मैंने ये किया था, वो किया था। अब वो स्मोक स्क्रीन जो है वो ब्रेक हो गई है, ठीक है, और वो इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो उठ के चली जाती है और थिंग्स लाइक वो कभी वापस वैसी होती नहीं है। वही ना, देखिए अब एज आई सेड कि ये काम करना आसान नहीं है। हाँ। आपको एक के बाद एक आप सोचो कि आप कितनी एफर्ट लगा रहे हैं। उस बंदे ने कितनी एफर्ट लगाई कि मैं यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, ये बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा। हाँ। और अब आपको पता भी नहीं है आपने कितने अरसे करना है। मे बी फॉर लाइफ करना पड़े आपको ये। हाँ। आपको ऐसी सिचुएशन में हो फॉर लाइफ करना पड़ेगा। Yes. और जब आपने स्मोक स्क्रीन खत्म की, हाँ। सब खत्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना लिटरली ये इतना मैनिपुलेटिव थॉट है कि ये कुछ लोगों में बस होता है नेचुरली। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो ऐसे ऑपरेट करते हैं, और समटाइम्स इट अमेजेस मी कि यार वो पूरा दिन में कितना दिमाग लगाते होंगे ना इन चीज़ों पे कि मैंने किसको कहाँ कैसे लेके जाना है। पूरी लाइफ एक मास्क है ना, मतलब इसमें रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहता है कि मतलब कहता है कि लोग सब ने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, कि और मल्टीपल पहने हुए फॉर दैट मैटर। और अगर आप मास्क के बगैर अगर आप पार्टी में आ रहे हो दैट मीन्स कि मतलब आप नाइव हो। एग्जैक्टली, सही है, इंटरेस्टिंग। तो आई वुड से कि मतलब what do you think about this? Is it bogus? No, it's definitely not bogus. It is useful, and a lot of people use it. But I just think it is the evil side of being powerful. And I feel like karma exists, जिसकी वजह से आप कोई भी गलत चीज़ करो ना, मुझे ये लगता है कि तब तक आप ख़त्म नहीं होती आपकी स्टोरी जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस ना कर लो जो आपने लोगों को की है, हाँ, साथ दी है। 100% वापस तो आती है। Yes. Always say less than necessary. When you're trying to impress people with words, the more you say, the more common you appear and the less in control. The more you say, the more likely you are to say something foolish. That's true, 100%. That's something which I need to learn, honestly. मैं poles apart चलता हूँ। या तो मैं ऐसी गैदरिंग में बैठता हूँ जहाँ मैं बोलता ही नहीं, ठीक है, जहाँ मैं इंटिमिडेटिंग, रूड, एरोगेंट के एक अलग लेवल पे अपने आप को ले जाता हूँ, और दैट इज़ मोस्टली अनइंटेंशनल, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि दिस गैदरिंग इज़ नॉट फॉर मी। मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा भी तो पॉइंट कोई नहीं है, और जो बात हो रही है वो शायद मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, तो मैं अपने आप को कहीं और ही प्लेस कर लेता हूँ जाके। एंड समटाइम्स जहाँ, और वो मोस्टली होता है कि जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली, वहाँ पे समटाइम्स आई गो ओवरबोर्ड। दिस इज़ 100% यूजफुल। आपकी बात में वजन ही तब होता है जब आपकी बात छोटी हो, ठीक है, उसमें मतलब मैक्सिमम मटेरियल हो और बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो, क्योंकि आप ज़्यादा जब बोलते हैं तो आप अक्सर तो अगला बंदा सुनना भी छोड़ देता कि यार मतलब फेंकी जा रहा है बस समझ आ गई है ना। तो वो है। और हाँ, इन दी एंड ये भी हो जाता है कि जिस बात में आप बह के कोई ना कोई बीच में ज़्यादा बोल देते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ डेफिनेटली। और वो ज़्यादा बोलना क्या है? गिविंग अदर पर्सन इंफॉर्मेशन विच ही और शी डज नॉट नीड और शुडंट बी नोइंग। तो वही है ना, अगेन वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। सो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और एक चुप 100 सुख, सही बात है। हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, so much depends on your reputation, guard it with your life. 100% यार, रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। मतलब आपको मतलब ज़माने लग जाते हैं इसको बिल्ड करते करते, एंड वन मेस अप, वन फक अप एंड यू आर गॉन, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ एवरीथिंग। और रेपुटेशन में बहुत चीज़ें आती हैं, मतलब हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू अराइव टू ऑन एन ओकेजन, टाइम, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी की रेपुटेशन बनती है। और रेपुटेशन क्या है कि व्हेन योर नेम पॉपअप्स इन अ कन्वर्सेशन, आपके बारे में लोग वन लाइनर क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर रेपुटेशन, राइट। सो उसको मेंटेन करने के लिए यू शुड गो डू एवरीथिंग इन एनीथिंग व्हेनेवर यू गेट द चांस, बिकॉज इसको ये वंस इट ब्रेक्स, ये दोबारा बिल्ड नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ बाकी दुनिया में हर चीज़ दोबारा बिल्ड हो जाती है, एक दफ़ा ये टूट जाए ना, कोई सीन ही नहीं है।
100% यूजफुल, 100%. अच्छा, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट. What do you mean? इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन counts for nothing. Never let yourself get lost in the crowd or buried in oblivion. Stand out, be conspicuous at all cost, make yourself a magnet of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the bland and timid masses. I agree. This is very important. But what's more important is how you do it. There's a very subtle way of doing it. There's a very, cheap way of doing it. There's a very forceful way of doing it. And there are many ways जिससे लोग ये attain करना चाहते हैं. Because obviously, मतलब when it comes to power, you need to stand out. ठीक है, you need to be off the crowd to people to be seen कि यार इस बंदे का कोई scene है. So when you walk into a meeting or a conference or a party or a gathering, तो वो एक element आना चाहिए. अब वो element आएगा कैसे? उसमें बहुत चीज़ें आती हैं. आई थिंक दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड इन अ टोटल डिफरेंट एपिसोड कि उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस अप, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कितना आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की है, आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है. ठीक है, आपका ऑरा कितना है. और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि कहीं से जाके शॉपिंग कर ली, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और करके आ गए. इसमें बहुत टाइम लगता है, बड़ा सेल्फ डेवलपमेंट होता है. अच्छा, कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड भी होते हैं. ठीक है, कि वो कहीं आते हैं लिटरली एकदम लगता है कि यार कोई आया, हालांकि वो वैसे चाहे जितने फारे हों, उनकी मतलब रेपुटेशन भी ऑफ हो, सब कुछ ऑफ हो, लेकिन व्हेन दे वॉक इन मतलब कहते हैं यार कोई आया. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. सो इसको you have to achieve it, but you have to achieve it the right way. And by right way, I mean you have to work on yourself. Okay, you have to work on your inner self, you have to work on your soul, you have to work on your vibration, you have to work on how you look, the way you have to work on how you represent yourself. When जब आप मुंह खोलें तो क्या बात होती है. ठीक है, so ये सारी चीज़ें that creates you a magnet. लेकिन अगर आप बिल्कुल जहाँ पे आजकल का मैग्नेट का तरीका है कि जब 4 डाले पीछे आएंगे तो लोग आपको देखना शुरू कर देंगे और आपको लग रहा है आप मैग्नेट है, आप मैग्नेट नहीं है. 4 लोग आपको ये कह रहे हैं कि यार ये कौन है. ठीक है, हाँ ये कौन है यार ये. ठीक है, आपको लग रहा है आप मैग्नेट है, आप मैग्नेट नहीं. मैग्नेट खामोशी में काम करता है. ठीक है, मैग्नेट लाउड नहीं होता. क्यों जी आ गया, कोई आ गया, ढोल बज रहे हैं, सारा कुछ है भाई, वो तो फिर आप कोई किसी को भी देख लेगा. गधे के साइड पे ढोल बजाना शुरू कर दे, गाने लगाना शुरू कर दे, तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा. लोग उसको देखेंगे भाई गधा आया. मैग्नेट साइलेंट है, और साइलेंट इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशन. इसके अंदर एक बहुत फेमस स्टोरी है. इसमें एक बंदा होता है जो एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी है. ठीक है, अब होता ही है कि वहाँ का जो बादशाह है ना, उससे ज़्यादा उसकी वायरलिटी होती है इन अ सेंस कि वो जब भी एंटर होता है ना, उसका एक बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन है, रॉयल्टी वाला. ठीक है, और वो कोई जो होते हैं ना, जो रोमन्स होते हैं, क्या वो जो बैटल्स होती हैं किस जगह पे, क्या उससे कहते हैं, हाँ ग्लैडिएटर वाली. हाँ ग्लैडिएटर वाली, जिनका इसका नाम मुझे भूल गया. खैर, तो उसके अंदर जब बैटल्स होती हैं तो वो अपने एक बहुत ही रोब में आता है हर चीज़ ना. तो सब लोग एक टाइम पे समझने लग जाते हैं कि वो बादशाह से ज़्यादा पॉपुलर है और वो ज़्यादा रॉयल्टी है. तो इन अ सेंस कि वो अपने आप को रखता इस तरह था कि मतलब लाइक एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन. वो वाला सीन इसमें रखा हुआ. ठीक है, तो वो हमेशा अटेंशन लेके जाता था. दिस इज व्हाट इट इज. दैट इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ ना. दैट इज द एनर्जी एंड ऑरा यू क्रिएट. क्योंकि जो आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं, जो आप फील कर रहे होते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वही बाहर जा रहा होता है. ठीक है, जो लोग अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो लोग इनसिक्योर होते हैं, उनकी एनर्जी भी इनसिक्योर होती है. ओके, नेक्स्ट वन. Get others to do the work for you, but always take the credit. Yeah. Second part definitely bogus. First part definitely useful. You have to make people work for you. ये तो मैं पहले इतनी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि यार let people work for you. Don't take the credit. Let them give you, and that will only happen first if you'll give them in the short, time frame. And in the long time frame, it will come back to you by exactly those people कि they'll be like सर इसकी वजह से हुआ ये जो हुआ. So ये जो है ना कि लोगों से काम करा के टेक द क्रेडिट, ये तो टिपिकल टॉक्सिक बॉस है. ठीक है, जो हर कॉर्पोरेट फर्म के अंदर एक बैठा हुआ है कि जो काम करा के एंड में जो उसका बॉस है वो कहता है सर मैंने किया ये. ठीक है, ये तो बहुत ही घटिया बात है. दिस इज नॉट पावर, दिस इज समथिंग एल्स. ठीक है, सो पावर यही है कि आप लोगों से काम कराएं. ठीक है, वो काम आपका कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, वो उसमें ग्रो भी करें,
आप उनको कहें कि भाई इट्स ऑल यू, ठीक है, क्योंकि आज के दिन में तो वाकई इट्स ऑल देम, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। बट यही चीज़ जब इनटू 3, 4, 5 ईयर्स होगी तो पीछे मुड़ के ओनर की बात ही होगी, विजनरी की बात होगी कि यार ये लेके आया इस कंपनी को यहाँ पे, Yes. ठीक है, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, एंड दैट इज पावर। बट अगर आप डेली बेसिस पे ये सस्ती हरकत कर रहे हैं कि भाई ये जो तुमने वीडियो एडिट की है, ठीक है, की तुमने, लेकिन इसका क्रेडिट मैं लूंगा, मेरा कमाल है, तो आप एक इंतहाई घटिया इंसान है। आपको लग रहा पावरफुल है, बट आप बहुत ही थके हुए और मतलब वाहियात इंसान है। सही सही। अच्छा, नेक्स्ट लॉ इज मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। Yes, if you are dealing in a certain negotiation, obviously when someone comes to your door, you have the power, ठीक है, आपका एक अपर हैंड होता है जब आपके पास कोई चल के आता है। उसके अंदर ये है कि बेट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, तो ऑब्वियसली आप कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि उसमें अगले बंदे के लिए कोई फ़ायदा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि वो आपके पास आएगा तो उसमें उसके लिए कोई फ़ायदा है, बट आपके पास आने में आपका उससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो यू नो आप कुछ छोटी सी चीज़ क्रिएट करें, कुछ छोटी सी चीज़ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, लेट द अदर पर्सन कम टू योर ऑफिस। और अगेन इसके अंदर भी एक बहुत मैनिपुलेटिव टच है, ठीक है। आई थिंक ये पूरी बुक शुड बी इट्स बैंड इन प्रिजन्स, पता है, मैंने सुनने में आया प्रिजन्स में ये बुक पढ़ने नहीं देते, इट्स अबाउट पावर एंड ऑल। हाँ, क्योंकि इट्स वेरी मैनिपुलेटिव, इट्स वेरी मैनिपुलेटिव। तो या आई थिंक इसमें मेरी कुछ ज़्यादा थॉट नहीं, क्योंकि ये बहुत बिग लीग वाली गेम्स हैं कि भाई कौन किसके पास कल चल के कहाँ आ रहा है एंड एवरीथिंग। सो एट अ सर्टेन लेवल ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप किसी के पास पहले चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, कोई आपकी मतलब इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग बिग गेम, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द वेल्स, तो एक वेल के पास अगर आप चल के जाएंगे तो वेल के पास डेफिनेटली ज़्यादा पावर आ जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये नेक्स्ट लॉ इज विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। Winning through arguments give you instant gratification. Winning through actions take time. And to win through actions is obviously definitely way more solid. Gives you way more power. Creates that firm ground and opinion. और वो नहीं होता, स्टैम्प लग जाती है कि यार that guy. यस। ठीक है, but it takes time. Sometimes इन हीट ऑफ द मोमेंट आर्गूमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, आप पॉइंट अभी प्रूव करना चाह रहे हैं, बट वो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मे बी अगला बंदा आर्गूमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपके पास उतना अभी डाटा नहीं है, या कुछ भी नहीं है। वहाँ पे यू हैव टू हैव दैट करेज टू गेट अप, वॉक अवे, टेक दैट टाइम, ब्रिंग दोज एक्शंस इनटू प्ले, एंड लेट द टाइम टेल एवरीवन अराउंड के हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। यस। बट इट्स अ टफ थिंग टू डू। और ये दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सो इस पे बिफोर गेनिंग द पावर ओवर द सिचुएशन, यू नीड टू हैव अ पावर ओवर योरसेल्फ। इफ यू हैव दैट, ओनली देन यू कैन डू इट। आई वुड से कि इसको आप इस तरह ले सकते हो कि इन अ सेंस कि इफ़ यू लाइक टू गाइज आर लाइक आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग, ठीक है, तो आई वुड से कि डिलिबरेटली लूज एन आर्ग्यूमेंट, इसमें भी यही है कि डिलिबरेटली लूज एन आर्ग्यूमेंट, सही है, उससे होता ही है कि आपने अपना पॉइंट टेबल पे रख दिया, सही है। अब मोस्टली यही होता है कि मैं वैसे ही मतलब अगर किसी बड़ों से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, जब आप अपना पॉइंट टेबल पे रख देते हो ना, और व्हेन यू लीव द रूम, सही है, तो वो बात रह जाती है कमरे में, और वो पेरेंट्स रह जाते हैं या फिर कोई भी रह जाता है, ठीक है, और वो उस बारे में सोचता है। जब वो सोचता है ना उसके बारे में, बेशक उसका आर्ग्यूमेंट टोटली ऑपोजिट है, सही है, वो नेगेट कर रहा है इसको, बट जब वो सोचता है इस बारे में, उसका थोड़ा बहुत होता है, हाँ मे बी हो सकता है, लाइक इट्स पॉसिबल। तो लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली मोर बेनिफिशियल देन विनिंग वन। हाँ, बट अगेन वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यू डिसाइडिंग दैट आई विल लूज एन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, आपकी उस वक्त जो ईगो होती है, हाँ, और आपका जो मतलब मीटर शॉट हुआ होता है, वो उस टाइम पे आपको अलाउ नहीं कर रहा होता कि यार मैं पॉइंट प्रूव करके उठूंगा यहाँ से। हाँ, लेकिन वही बात है ना जो आपने बोला है कि जिस तरह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको सिर्फ वही मिलेगी अगर आप एक्शंस के थ्रू आप बता रहे हैं ना किसी को। इसके अंदर मेरे ख्याल से एक स्टोरी थी, वो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की थी, उसमें एक लड़का होता है, वो मतलब अपनी फैमिली को बोलता रहता है कि भाई ये करो वो ना करो, दे आर लाइक वेरी पुअर, सही है, हर बंदे को बोल रहा होता है ये ना करो वो ना करो, वो कोई इसकी बात नहीं सुनता। तो इन दी एंड वो आगे क्या करता है, वो खुद अपने कपड़े प्रेस करने लग जाता है, खुद कपड़े धोने लग जाता है, चीज़ें करने लग जाता है, घर के काम करने लगता है। करते करते उसके घर वाले जब देखते हैं ये चीज़,
वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को, और करते 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 वो सारी फैमिली अपना लेवल अपना एक्सटेंड कर लेती है, ऊपर चली जाती है। दैट्स ट्रू। ये जो आप करके दिखाते हैं ना, वो तो फिर मतलब आप समझ ले पत्थर पे लकीर हो जाती है ना, फिर उस पर आर्गुमेंट ही कोई नहीं। हाँ। ऑल यू हैव टू से यार आई हैव डन इट, हाँ तो बात ही खत्म। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अब तेरा हंस रहा था यार ऐसे इन्फेक्शन ना, ओ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे बचाए ऐसे इन्फेक्शन से। देखें, आपके इर्द गिर्द ना हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो ज़िंदगी से ना खुश नहीं होगा, जिसको लगेगा सारा कुछ उसी के साथ गलत हो रहा। वो बहुत ही अनलकी इंसान है, वो बहुत नाखुश है, और इस वजह से उसको इसके इर्द गिर्द जो खुश हैं, जिनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो उनको उससे प्रॉब्लम होगी। और वहाँ पे फिर वो आती है वही बात, जेलसी, हसद, नज़र, बैड वाइब्स, बैड एनर्जी एंड एवरीथिंग। अच्छा खैर, इन्फेक्शन जो है ना, वो सिर्फ इस तरह का नहीं होता कि जो कि अनलकी और अनहैप्पी हो। इन्फेक्शन बस इन्फेक्शन होता है, उसको ना बस लोगों से कोई मसला होता है, ठीक है। और वो मोस्टली ना एक मैनिपुलेटिव इंसान होता है, जिसका ना दिमाग बस ख़राब होता है, उसको कुछ करना है। तो कहता है कि भाई मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, मैं ही मतलब ऐसा हूँ। नहीं, एक तो ये है ना, एक ये तो वो लोग हैं जो ज़िंदगी से हारे हैं। एक वो होते हैं जो कि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में बस इन्फेक्शन बनना है, ठीक है, किसी को किसी तरह हर्ट करना है, डैमेज करना है, गोइंग टू बैक टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे उन्होंने दिखाना कुछ है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके रखनी है, किसी को बताना कुछ है, करना कुछ है। ऐसे लोग होते तो हर तरफ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, वो है जो आपके इनर सर्कल में। आउटर सर्कल का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इनर सर्कल आपके कंट्रोल में। इनर सर्कल में आपके मल्टीपल लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी से ही तंग हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको लोगों की खुशी से प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे होंगे जो मैनिपुलेटिव एज एफ होंगे, जिनको आपका कोई लेना देना नहीं है, बस उनको कोई तकलीफ है, ठीक है, क्योंकि वो बाय नेचर ये एक इंतहाई मैनिपुलेटिव इंसान। ऐसे लोगों को जो है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करके निकालें अपनी लाइफ से, मैंने ये गलती की है, ठीक है, एंड आई रिग्रेट इट, ठीक है। आइडेंटिफाई दिस पीपल, ठीक है, और ये आइडेंटिफाई खुद से हो जाते हैं, ठीक है। आपको वो एनर्जी, वो वाइब, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपनी ज़िंदगी से निकालें, और अगर निकाल नहीं सकते, कोई ऐसा रिश्ता है कि आप निकाल नहीं सकते, तो अपने आप से इनको थोड़ा दूर कर लें, क्योंकि दे विल ड्रेन यू, दे विल ड्रेन यू, दे विल टेक यू टू अ पोजीशन जहाँ पे आपको अपने ऊपर पावर नहीं रहेगी, लेट अलोन के वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ओवर यू नो अ पीपल और मुझे भी यही सिचुएशन। लगता है कि अगर आपकी सर्कल में कोई ऐसा बंदा है ना, जो आप रोज़ उठ के कहता है कि यार नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मैं हूँ ही ऐसा, मैं अनलकी हूँ, ये वो, तो वो उसकी इतनी इन्फेक्शियस पावर होती है कि इन अ सेंस कि अगर वो आपके साथ बैठे उठने बैठने लग जाए, पूरा आप महीना 2 महीना उससे गुजारो, तो आपकी भी पर्सनैलिटी वैसे बनने लगती है। आप भी लोगों को तंग करने लगे तो कि यार वो मतलब मैं वैसा हूँ, मेरा सा ये मसला हो रहा है। You have to sit with winners to win. एग्जैक्टली, ठीक है, you have to sit with powerful people to understand how power works. एग्जैक्टली। जो हैप्पी लोग हैं, जो विनर्स हैं, वो भी इन्फेक्शियस होते हैं। आप उनके साथ उठते बैठते हो। जैसे भाई, जब से मैं आपके साथ काम करने शुरू हुआ हूँ, ठीक है, जब से मैं आपका वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर बना हूँ, तब से लेके अब तो आप मेरे पार्टनर हैं। जब मैं आपके साथ काम करने शुरू हुआ तो मेरी भी वाइब डिफरेंट हो गई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा चिल था, एंजॉय कर रहा था लाइफ। नाउ इट्स लाइक आई हैव टू ग्राइंड इन अ सेंस कि मतलब जो आप वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, और वो मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इट्स हेल्पिंग मी इन अ सेंस कि मतलब मुझे एक गोल मिल गया, गोल ओरिएंटेड हो गया मैं। तो यस, इट इज़ लाइक दैट यार। नेगेटिव लोगों को जो है ना अपनी लाइफ से सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए। जो भी आपको पुल डाउन कर रहा है ना, इन एनी सेंस, कुछ आप लोग इंटेंशनली पुल डाउन करेंगे क्योंकि उनको तकलीफ है कि आप आगे जा रहे हैं, कुछ ना चाहते हुए अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से आपको पुल डाउन करेंगे। ऐसे लोगों से अगर तो निकाल सकते हैं निकाल दें, वरना बड़ा लिमिटेड कर दें उनके साथ अपनी इंटरेक्शन, क्योंकि अदरवाइज आप कहीं नहीं जा रहे फिर। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। To maintain your independence, you must always be needed and wanted. The more you relied on, the more freedom you have. Make people dependent on you for their happiness and prosperity. And you have nothing to fear. Never teach them enough so that they can do without you. Make them dependent for their own happiness? Yes. यार ये कौन बंदा है, ये क्या लिख रहा है ये? I think. नहीं. I disagree. Totally disagree? No way. No way. Yes. Be so resourceful, be so useful, be such a bigger person that people depend on you, but not for their happiness यार। I mean come on, for heaven's sake, क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये तो literally मतलब
ये इसके पीछे भी उसने कोई एग्जांपल किसी शहजादे की दी होगी, ये बड़ा वो ये जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं ना उसने ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अब्यूज ऑफ पावर. दिस इज एक्चुअली मैनिपुलेशन, बट यू थिंक इट्स बोगस और डज इट वर्क? ऑब्वियसली इट वर्क्स. देखो ये वो वाले सेंटिमेंट्स हैं कि दे कैन वर्क, बट दैट डिपेंड्स. इन सब चीज़ों का आंसर है दैट डिपेंड्स विद सिचुएशन. हाँ, ठीक है, मतलब अगर मैं आजकल की बात करूं, इस सोसाइटी की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड बात करूं, तो मतलब व्हाई वुड आई डू दैट? ठीक है, एंड नहीं, नो ना, गलत. हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसको मैं अगर थोड़ा सा रिफाइन करूँ तो वो ये है कि येस, आई विल मेक माई सेल्फ सो रिसोर्सफुल, सो पावरफुल इन अ वेरी सटल वे कि पीपल अराउंड मी नो कि यार हम इस पर डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ वी आर इन ट्रबल, इफ़ वी नीड समथिंग, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, कुछ है, दिस इज आवर गाय. एंड दैट इज इनसेन टाइप ऑफ पावर कि आपको पता होगा यू आर दैट वन पर्सन इन फैमिली कि जो कभी कोई मसले में फंसता है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, जो भी, उसके दिमाग में आपका नाम पॉपअप होता है. ये बहुत कमाल बात है, नथिंग लाइक इट. ऐसी पावर मिल जाए तो मतलब और क्या चाहिए. लेकिन ये कि कंट्रोल करना, ये मुझे ना लिटरली फील आ रही है कोई ईवल सा बंदा है, उसके हाथ में स्ट्रिंग्स है, उसने नीचे सबको जो है ना वो तारे बांधी हुई और बता रहा है हाँ कि भाई आज तुम खुश हो, आज तुम खुश नहीं हो. नॉट हैपनिंग. अच्छा, नेक्स्ट लॉ इज बट sorry to cut you off. The amazing part is कि there will be some people out there, ठीक है, मे बी हो सकता है अफान इज दैट पर्सन जो कह रहा हो कि हाँ यार ये रूल इज द ओनली रूल. हाँ, ये 100 ये मैं करना चाहता हूँ लाइफ में. हाँ. And ऐसे बंदे से डरना चाहिए, हाँ. जिसको इस तरह की पावर चाहिए ना. How do you figure out कि मतलब ये बंदा actually is going to do this? I feel like कि अगर आपको लॉज पता हो ना सारे, तो you would know कि there are possibilities people can harm you. हाँ, 100%. तो मतलब defense हो जाएगा. अगर अफान मुझे हार्म करना चाह रहा है ना इस लॉ के थ्रू, तो अगर मैंने पढ़ा तो आई वुड से कि आप नो. वही मैं कह रहा हूँ, ये मतलब ये बुक शायद मुझे भी बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी. हाँ. जब तुम बोल रहे हो ना, मेरे दिमाग में लिटरली नाम आ रहे डिफरेंट नाम आ रहे हैं, और कुछ जगह तुम एक ही नाम बार बार आ रहा है. सो Got it. ये मुझे पहले पता होता तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता. हाँ. बहुत से लोगों को बहुत पहले. Next law is use selective honesty and generosity to disarm your victim. अगेन मतलब Obviously. मे बी इट्स राइट. हाँ. अगेन ये वही वाली बात है ना, टू टेक कंट्रोल. ठीक है, मैं आपको उतना दे रहा हूँ जितना आपको चाहिए, और मैं आपको अपने साथ अटैच करके रख रहा हूँ. ठीक है, कि आप मेरी बस शक्ल देख रहे हैं. ठीक है ना, मतलब आप यू आर लुकिंग एट मी कि ये बताएगा क्या करना है. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू कंट्रोल, आई एम नॉट गिविंग यू फ्रीडम, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो आई डोंट रेजोनेट विद दिस. एंड अगेन एज आई सेड कि all these rules can be bogus for someone, can be useful for someone, क्योंकि it's a human psyche, right? Some people operate this way. So मतलब on this one I don't have much to comment on. It's again evil. Point बता क्या है? मैं ना इतना सोच नहीं सकता कि किसको मैंने क्या बताना है, कितना बताना है, कब बताना है, कितना देना है, कितना नहीं देना, आज देना है, कल नहीं देना. मैं नहीं सोच सकता भाई इतना. मेरे पास और सोचने को बहुत कुछ है. ठीक है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ सबसे ज़्यादा, मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एक इम्पैक्ट जनरेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने लिए बेस्ट से बेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ. मेरा ये चल रहा है. अब मैं ये नहीं पूरा दिन बैठ के डिसाइड कर सकता कि कल शामीर को इतना बताऊंगा, इतना दूंगा, इतना खींच लूंगा, फिर अगले दिन दूंगा, फिर उससे अगले दिन मुझे वो मांगेगा तो नहीं दूंगा. But there are people जो इस तरह हाँ, कर रहे हैं ना. हाँ. तो मतलब how do you defend yourself when you're like up against these people? रन सिम्बा रन, वो वाला सीन है भाई. मैं तो कहूंगा भागो, भागो. Okay. Then next one is when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. 100%. Always put something on the table. हाँ. ऐसे नहीं जाना कभी कभी. हाँ. क्योंकि उसके अंदर ना आप लिटरली मतलब यू हैव नो पावर. आप अगले के मूड पे, अगले की आपके साथ जो ताल्लुक है, अगला आपने सब कुछ उस पर छोड़ दिया ना कि भाई आप बता दें. ठीक है, ऑलवेज पुट समथिंग ऑन द टेबल फॉर देम. हाँ, थोड़ा सा दो, थोड़ा लो. या जब हम ना मोस्टली क्या करते हैं, हम
तब तक किसी का कोई काम नहीं करते जब तक हमें आप खुद फेवर नहीं चाहिए होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ देते रहो। वो नहीं होता, आपने सूट्स देखा आपने सीजन, हाँ। उस पूरा सीजन चलता है यू ओ मी वन, हाँ। यू ओ मी वन, Yes. आई ओ यू वन, यू ओ मी वन। दैट इज व्हाट इट इज। लोगों के लिए करते रहो, अपना बैग फेवर से भरते रहो। या फिर अगर नहीं है कुछ, किसी ऐसे बंदे के पास जाना है तो कुछ ऐसा लेके जाओ कि पुट समथिंग ऑन द टेबल कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, इसमें तुम्हारा ये फायदा, मेरा ये फायदा। ठीक है, फेवर तो मांगना पड़ेगा, हेल्प किसी से मांगनी पड़ेगी, नेटवर्क के बगैर आप चल नहीं सकते, कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं किसी की जरूरत होती है। लेकिन वो जो होता है ना, सर आप ही करेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो यार लोग नहीं करते, लोग मतलब। और अगेन ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम पे आप अगले बंदे को भारी होता है, बंदा फील करता है। हाँ मतलब आप अगले बंदे की टेंशन ही नहीं आपने पकड़ी ना। अगला बंदा 100 मसलों में है, सारा कुछ है, क्या नहीं है, आप कहते हैं ठीक है। अब जैसे अभी मुझे कॉल आई, सर एक मसला मुझसे मिल ले, मैं मिल लूंगा, ठीक है, मसला सोच के बंदा कहता है यार, ठीक है। अब अगर मुझे कोई वो कहता है कि सर एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझसे मिल लें। यस, डिफरेंट माइंडसेट। आज चाहे वो मुझसे मिलकर मेरा मसला ही बयान कर दे, लेकिन नाउ ही गॉट माय अटेंशन। यस, ठीक है, सो ऑलवेज पुट समथिंग ऑन द टेबल एंड नेवर जस्ट गो लाइक बेगिंग, ट्राई टू अवॉइड दैट। yes, very interesting. सही है। Okay, next one is pose as a friend, work as a spy. Knowing about your rival is critical. Use spies to gather valuable information that will keep you step ahead. Better still, play the spy yourself. In polite social encounters, learn to probe. Ask indirect questions to get people to reveal their weaknesses and intentions. There is no occasion that is not an opportunity for an artful spying. मतलब इन शॉर्ट कमीने हो जाए आपके। यार अगेन एज आई सेड, आई डोंट ऑपरेट दैट वे। मैं No, we're talking about like general, मतलब इस लॉ को हम लोग किस तरह डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। दूसरी मेन चीज़ है कि इज इट बोगस या इज लाइक डज इट नहीं, ऑब्वियसली इट्स यूजफुल, बट अगेन एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। बट मोस्टली लोग तो ये खानदानों में यूज कर रहे हैं यार, मतलब वहां पे क्यों करना है ये? ठीक है। हाँ। और अगेन ये अब या तो कोई मतलब कोई बड़ी कंपनी का टेक ओवर चल रहा हो, कोई आप अपना बहुत मेजर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, अगला भी निकाल रहा हो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, इस तरह का हो रहा हो, कोई जंग छेड़ रही हो, हाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज टिप्स आर यूजफुल। बट इन डेली लाइफ, इन डेली बिजनेस, आई डोंट थिंक यू हैव टू डू दैट, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, तो बाकी सब कब करना है? अपना काम तो रह गया ना। एग्जैक्टली। तो बाकी सब कब करना है? वो कह रहे हैं कि बी अ स्पाई योरसेल्फ, हाँ। ठीक है। इस पे आई कैन से इट इज बोगस। नाउ आई एम थिंकिंग दिस वे कि अगर, क्योंकि यार इफ आई एम फिक्सेटेड ऑन मेकिंग समवन pose as a friend who's actually so called my enemy or a competition or जो भी मेरे rival है वो, और मैंने अब उसको आई एम थिंकिंग अबाउट देम 24/7, आई एम मेकिंग श्योर कि आई स्टे क्लोज टू देम। योर हेड इज फुल ऑफ देम। एग्जैक्टली, नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम। तो आपने अगर वो इन्फॉर्मेशन ड्रेन आउट कर भी ली, हाउ यू गोना यूज इट? यू वोंट हैव टाइम। नो, बोगस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्रश योर एनिमी टोटली। 100%, 100%। 100%। मतलब वो वाली बात है, वो नहीं कहते हम घर तक छोड़ के आना है, हाँ, घर तक छोड़ के आओ। अब अगर पंगा है, मसला है, पता चल गया है, तो हम ना अक्सर अच्छाई के अंदर अपने आप को एक बड़ापन करने में कहते हैं कि यार कोई नहीं, छोड़ देते हैं। जिसने आपको डसा है ना, या जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है, उसकी नेचर है, ठीक है। सांप की नेचर है उसने आपको डसना है, ठीक है। अब आप उसको अगर दूसरा मौका देंगे और फिर वो आपको डसेगा, तो वो फॉल्ट पे नहीं है, आप स्टूपिड है। सो जस्ट किल इट, ख़त्म करो। अब अगर बात इस लेवल पे आई गई है ना, तो भाई गो ऑल इन, सिंपल। और अगेन मैं लिटरली नहीं कह रहा मार दो, मेरा मतलब ये है कि अरे नोट हो गया, नोट हो गया। किल द कंपटीशन, किल द कंपटीशन। सही है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। Yes, 100%. Yes, I have made that mistake, and I sometimes still do. If you are forever available, बेशक आप टाइम निकाल के कर रहे हो, आप एफर्ट कर रहे हो, आप किसी के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी के लिए आपको पता है कि इन योर ओन हेड यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, या जो भी आप लेकिन अवेलेबल हैं, बट द अदर पर्सन इज सीकिंग यू एज कैरी, तो वेल है, वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू खत्म हो जाती है ना। वो कह रहा है कि ये तो हर वक्त अवेलेबल होता है, इसको जब मैसे करो, ये वो करो, तो लेकिन अगेन
this should come very naturally. You should be busy in better things. If you are not going somewhere, if you are unavailable for a certain event or a gathering or someone or a certain situation, you are doing better things. I know people here जो घर पे बैठे होते हैं वो सिर्फ कहीं नहीं जाते क्योंकि उन्होंने बस ये रजिस्टर कराना है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ आज. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने रजिस्टर कराना है कि यार मैं बड़ा बिजी था. दिस इज स्टूपिड. ठीक है, दिस इज रिडिकुलस. मैनिपुलेशन में आता है. हाँ, अगले बंदे को पता चल जाता है कि यार आप किस एंगल से आ रहे हैं. सो to create that absence, you have to create presence of something which is much more meaningful and bigger for you. So it again comes on you. So वो फिर it already translates on the other person कि yes, it creates that value and gives you that power. Basically scene ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ है the more common, like the more you seen and heard from, the more common you appear. तो मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था कि फॉर एग्जाम्पल वी मेक वीडियोस, सही है, और हम इसको लाइक वीकली हम लोग अपलोड करते थे. पॉडकास्ट हमारा फ्राइडे आता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको डेली लेके चलते हैं, डोंट यू थिंक कि इसमें हम कॉमन हो जाएंगे या फिर हमारी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी? यार दिस इज ट्रू, बट करंट टाइम्स में तो मुश्किल मुझे है. ही लगता है कि इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से ना ये चीज़ लाइक वर्क नहीं करती. क्यों? कि इवन इफ़ यूर कॉमन फॉर योर फॉलोअर्स, ठीक है, जो आपको प्रॉपर देख रहे हैं, या वो जो नया फॉलोअर है ना उसके लिए आप कॉमन नहीं हो. और जितना ज़्यादा आप पोस्ट करोगे उतने ज़्यादा न्यू फॉलोअर्स आएंगे, उतनी ज़्यादा न्यू क्राउड आपके पास ऑडियंस आएगी, जिसकी वजह से आप कभी भी इररिलेवेंट नहीं हो सकते. यार फिश मेमोरी है हम सबकी यार. हाँ, यू आउट ऑफ साइट, यू आउट ऑफ माइंड. हाँ, कोई ऐसा दुनिया का बंदा नहीं आप कहोगे यार हम वेट करते हैं उसकी वीडियो महीने बाद आती है, हम वेट करते हैं उसकी वीडियो आने का. कोई भी नहीं है ऐसा. एग्जैक्टली. जो फेंक रहा है बस वही है. तो दिस वॉज ट्रू 10 years 15 years बैक. कोई जो कभी कभी अपीयर होता था या जब टीवी पे आता था एक ड्रामा जो हफ्ते बाद आता था तो यू नो आपकी वो एक्साइटमेंट होती थी. अब आपको होता है कि यार ये इस ड्रामे की सिर्फ हफ्ते में एक एपिसोड क्यों आती है यार, क्योंकि आपने यूट्यूब पे टक्कर के देख लेनी. तो वो वाली चीज़ अब नहीं रहेगी भी. अब तो मतलब अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है. Alright. Law 17 is keep others in suspended terror, cultivate an air of unpredictability. जो भी वाला मिस्ट वाला आ गया. Yeah, pretty much. I don't know what he means by the state of terror. But yes, humans are creatures of habit with insatiable need to see familiarity in other people's actions. Taken to an extreme, this strategy can intimidate and terrorize. And that's basically telling that the other person doesn't know who you are actually. You haven't given them enough data. और ट्रस्टेड देम इनफ. अगेन वही सारी बातों को मिला के यही बनती है कि आपने अगले बंदे को इतना अपना डेटा पॉइंट नहीं दिया हुआ कि उसको पता ही नहीं आप असल में हैं कौन. ठीक है, आप किस सिचुएशन में क्या करेंगे. ठीक है, जैसे आप मुझे भी इतना जानते हो, आपका दोस्त इतना जानता होता है, वो बता सकेगा कि फलानी सिचुएशन होगी तो मंज ये रिएक्ट करेगा. बट ऑलवेज स्टे अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू द अदर पर्सन डजंट नो हु यू एक्चुअली आर. Interesting, very interesting. Alright, the next one is do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. I agree, but I also agree that isolation is required. But at the same time, so होता क्या है कि when you are affected by people around you, when a lot of negative things happen to you and everything, and when you find a lot of shitty people around you, you tend to go into your cocoon. कि यार मैं ना बस अब ये मैंने अपने आपको प्रोटेक्शन दे दी है, इसमें ये मैंने 4 लोग प्लेस कर दिए हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए. ठीक है, और आपको लगता है आपने आपको सेव कर लिया. दैट इज़ योर डिफेंस मैकेनिज्म. मोस्टली लोग इसी तरह करते हैं क्योंकि आप डर जाते हो. और आप अगर इफ़ यू आर अ गुड पर्सन एट हार्ट, और अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है और आप 24 घंटे ये बकवास नहीं सोच सकते हैं जो ये 48 लॉज ऑफ पावर है, तो आप कहोगे यार मैं जा रहा हूँ घर. ठीक है, दैट काइंड ऑफ आइसोलेशन इज बैड. ठीक है, दूसरी आइसोलेशन है जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं कि यू नीड टाइम अलोन. यू नीड टू सिट अलोन, यू नीड टू रियलाइज के हु यू आर, और आपको अकेले बैठना आना चाहिए. अब ये फ़र्क है. तो खैर ये तो एक अलग बात है. जो ये कहना चाह रहा है, येस आई एग्री कि दैट काइंड ऑफ आइसोलेशन इज़ बैड, क्योंकि टेक्निकली आपने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो मुझे तंग कर रहे थे, सो कॉल्ड, जो मेरे पीछे पड़े हुए हो, जो मुझे हार्म पहुंचाना चाह रहे हो, मैंने तुम लोगों को ये पावर दे दी है कि तुम लोगों की वजह से मैं अंदर चला गया. ये तो नहीं हो सकता. ये दिमाग का सुकून तो हम उनको दिल का सुकून नहीं दे सकते. कंट्रोवर्शियल होगी बात कर. ठीक है, ओके, हम बाहर जाएंगे. हाँ. आपने बाहर रहना है, क्योंकि आज आपको अच्छे लोग नहीं मिले, कल मिल जाएंगे.
कल नहीं मिलेंगे, परसों मिल जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। बेसिकली इसके अंदर एक स्टोरी है बहुत फेमस, और इसमें होता ही है कि एक बादशाह होता है, अपना एक फोर्ट बनाता है और अपना जो कमरा होता है ना उस पूरे फोर्ट के बीच में रखता है। अब होता ही है कि वो कहता है कि मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हर तरफ सिपाही खड़े हैं। अब होता है कि रिबेलियंस फैल जाती है और रिबेलियन होती है और उसी के सिपाही जो होते हैं ना अंदर ही गेम डाल वो अंदर ही गेम डाल देते हैं और वो बेचारा कहीं से भाग नहीं सकता क्योंकि उसका कमरा बीच में होता है बिल्कुल। वही बात है ना, तो आइसोलेट कर लिया था उसने हाँ तो वो जो अब अगेन हाँ दिस ब्रिंग्स मी टू द अदर पॉइंट कि एक हमने उनको पावर दे दी जिनकी वजह से हम अंदर आए, और फिर एक अपने अंदर वालों को पावर दे दी कि बस अब तुम लोग ही हो मेरी जिंदगी में, कोई और कोई है ही नहीं। ठीक है, सो वो जरा डिस्ट्रीब्यूशन रहनी चाहिए। राइट, नो हु यू डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। प्यो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर बंदे से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात पहचाने, सिचुएशन देखें, स्टडी द रूम, कौन कहाँ किस वक्त बैठा है, आप उस वक्त लाइफ में किस सिचुएशन में है, अभी टाइम है कि नहीं है, कभी कभार कहीं से गाली खा के जलील करके भी उठना इज पावर ही इन द लॉन्ग रन। तो बिला वजह का प्यो बनने की जरूरत नहीं है, इसका तो ये मतलब है सीधा सीधा। हम सबको ना, मैं लफ्ज़ कुछ और यूज करने लगा था, पंगे लेने की आदत है, अनफिल्टर्ड है कर ले। ठीक है, पंगे लेने की आदत है। हमें लगता है कि देखिए देयर विल ऑलवेज बी अ बिगर फिश इन द सी कंपेयर टू हु यू आर। आपसे बड़ा बदमाश, आपसे बड़ा बिजनेसमैन, आपसे बड़ा वकील, आपसे बड़ा हर कोई बाहर बैठा हुआ है। तो मतलब बिला वजह की वो स्टेटमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इन्वायरमेंट देखें, अपना इकोसिस्टम देखें, आप देखें आप बैठे का हैं, तो मतलब जस्ट डोंट। Okay, this next law is like very interesting. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव क्या है इस पे। पूछे It says do not commit to anyone. It is a fool who always rushes to take sides. Do not commit to any side or cause but yourself. By maintaining your independence, you become the master of others, playing people against one another, making them pursue you. आई थिंक ये बड़ा बॉर्डर लाइन मैनिपुलेटिव है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकली यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट गिविंग एनीवन बेनिफिट। इमोशनल हार्म है ना? नहीं, इमोशनल हार्म इसलिए नहीं है, देखो इमोशनल हार्म है एक तरह, बट इट्स ऑन द अदर पर्सन। सो आई वाज इन अ सिचुएशन वेयर आई वांटेड पीपल टू टेक साइड्स, ठीक है, एंड इट डिडंट हैपन, बट इट वाज माय प्रॉब्लम कि इट डिडंट हैपन। आई वाज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू दैट, बट फॉर देम दे वर इन अ वेरी ओपन स्पेस, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे थे, वो उनके पास खुला ग्राउंड था। एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट कि मैंने हमेशा कहा है कि यार या तो सही है या गलत है, और मैं सही के साथ खड़ा हूँ। समटाइम्स यू डोंट रियली नीड टू डू इट, ठीक है, जस्ट कीप योर ओन स्टैंड, खड़े रहो, बात बता दी, बात खत्म। अब आप ना इसकी झोली में गिरे हुए हो, ना उसकी झोली में गिरे हुए हो, ना उसकी गोदी में बैठने की जरूरत है, ना उसकी गोदी में बैठने की जरूरत है, अपना खड़े रहो, अपना पॉइंट रखो और Do not commit to anyone. तमाशा देखो। इसके अंदर बेसिकली स्टोरी है, एक क्वीन होती है, आई गेस क्वीन ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही थी। शुक्र है क्वीन भी आई है, उस वक्त से किंग ही रगड़े जा रहे हैं हमें। और क्वीन का होता ही है कि मतलब वो उसके ना बहुत दीवाने होते हैं, मतलब बहुत बंदे डाउन होते हैं उसके ऊपर, सही है। अब होता ही है कि वो किसी के साथ कमिट नहीं करती, सही है, और वो सारी ज़िंदगी वो उसके पीछे रहते हैं, सारी ज़िंदगी। अगर वो किसी से कमिट कर देती ना तो वो बाकी जो होते हैं वो हट जाते हैं। अच्छा, ये उस तरह वाली पावर की बात हो रही है। उसने पावर ही खेली है कि उसने किसी से कमिट नहीं किया। अच्छा, मतलब सबको टांग के रखो, तो उसने ये किया जिसकी वजह से सारे बंदे वो सारी जिंदगी इसको परसू करते रहे। अच्छा खैर, जो मैं एंगल देख रहा था वो तो टोटली डिफरेंट था। हाँ। ये दिस एग्जांपल टेक्स इट टू एन टोटल डिफरेंट एंगल, बट अच्छा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट्स और एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि यार साइड्स ना लो एंड कमिट, डोंट कमिट टू अ सर्टेन, वो भी है। सो उसमें तो मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें ये कैसी क्वीन थी? नहीं ना, नहीं। अगेन देखो, यस इट कैन बी डन, ठीक है, आपने सबको पागल बना के रखा हुआ, ठीक है, आप किसी एक को भी ऑल इन नहीं जा रहे, ठीक है। एंड अगेन मैं नहीं कह रहा कि ये एक सर्टेन एग्जांपल, कोई भी चीज़ आप कह लो। हाँ, सो बेसिकली मैं जो काम करता हूँ उसमें हम लोगों को रॉ मटेरियल बेचते हैं, हमारा रॉ मटेरियल बेस्ट है, बट जो लेने वाले हैं ना वो सिर्फ हमसे नहीं लेते, एग्जैक्टली, वो सबसे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, चाहे किसी की क्वालिटी गिरी भी हुई है वो उससे भी लेते हैं,
वो उससे इसलिए लेते हैं ताकि वो हमें ये बता सकें कि वो 100% हमारे से कमिटेड नहीं है, और अब उन्होंने हमें 100% पावर नहीं दे दी कि अब हम उन्हें मैनिपुलेट कर सकें कि भाई आज माल है, आज नहीं है, आज ऊपर चढ़ गई प्राइस, आज नीचे गिर। हमें पता है हम थोड़ा आगे पीछे होंगे, वो उससे ले लेगा। दैट्स अ गुड थिंग टू डू। राइट। ये इस एंगल से तो अब सोचा मैंने। नाइस। ओके, दिस लास्ट लॉ, इस वीडियो का लास्ट लॉ करते हैं। कीप योर हैंड्स क्लीन। यू मस्ट सीम a paragon of civility and efficiency. Your hands are never soiled by mistakes and nasty deeds. Maintain such a spotless appearance by using others as a scapegoats and catpaws to disgrace your involvement. ये क्या है यार, ये कौन है ये बंदा? ये है रॉबर्ट। मुझे सबसे ज़्यादा पता है डर क्या लग रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, उनके पास ये बुक चली गई ना तो वो तो भाई दुनिया खराब कर देंगे। भाई है, इतने लोगों के पास, गलत लोगों के हाथ में ये बुक लग गई है, और हो ये रहा है कि मतलब हर जगह पे मैनिपुलेशन चल रही है, और लोगों को ये लगता है, मतलब लोग इस चीज़ के इतने आदी हो गए, उनको लगता है दिस इज़ नॉर्मल, बट दे डोंट नो कि दिस एग्जिस्ट। लाइक दे डोंट नो कि मतलब ये चीज़ है, लाइक एनर्जीज है ना, मतलब अगर कोई बंदा आप पे लॉज अप्लाई कर रहा है और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, हाउ वुड यू डिफेंड योरसेल्फ, हाउ वुड यू इवन नो कि वो लॉ अप्लाई कर रहा है। खैर ये लॉ तो खैर आखिरी वाला तो मुझे बहुत ही ऑफ लगा है। दिस इज नॉट इवन मैनिपुलेशन, दिस इज प्योर इविल। ठीक है, आप कभी स्पॉटलेस हो नहीं सकते। अगर आप स्पॉटलेस जा रहे हैं तो उसका मतलब आप ऑथेंटिक नहीं है। ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगले बंदे को ये बताने का कि भाई आप फारिग हैं। ठीक है, अगर आप में कोई मसला नहीं है, इसके अंदर आपके अंदर बहुत मसले। यस, ठीक है, तो पहली तो बात होगी दिस वाज नॉट इवन मैनिपुलेटिव, दिस इज नॉट पावर, दिस इज इविल। ठीक है, सेकंड, इन सारे रूल्स पे जो भी आप मुझे बताए हैं, अभी लॉज बताए हैं, इनमें से कुछ तो जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जेन्युइनली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकते हैं, बट ये ओवरऑल बुक जो है ना मुझे लग रही है फॉर इविल माइंड्स। क्योंकि इन सब रूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड माइंड। ठीक है, और वो किसी एक कनिंग और इविल माइंड के पास ही होता है। और अगेन, एज फार एज मेरा तो कहना यही है, the laws are helping you and not harming anyone else, do it. But if there's a harming in someone else, there's no point. क्योंकि अगर जिस टोन में ये बुक जा रही है और उस टोन में, उस evil mind में, उन manipulation में चलते हैं, तो in the long run you're on the losing side. Yes. Period. Exactly. That's it.